जैसा कि हमारा सीयूईटी का एग्जाम आने वाले 1, 2, 3 या 4 दिन में हो सकता है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस पर्सपेक्टिव से एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मुझे पता है तुम लोगों में से 98% बच्चे अभी भी ऐसे हो जिन्होंने जैसे बोर्ड में पूरा का पूरा टाइम प्रोक्रेस्टिनेट किया, नहीं पढ़ा, लास्ट में जाके 15-20 दिन उठ के पढ़ रहे थे। सेम आपने सीयूईटी में भी कराया, मैं जानता हूं। और हालांकि मैंने जब सीयूईटी की पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये चीज साफ साफ क्लियर करी थी दैट द कंपटीशन इज वेरी हाई। 16 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरे हैं और इस हायर लेवल के कंपटीशन में अगर आप टारगेट करते हो अपने टॉप कॉलेजेस लाइक डीयू, जेएनयू, ये सारे कॉलेजेस, तो बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं। हालांकि मुझे पता है कि ये गलती को अब सुधारा नहीं जा सकता और तुम लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने ये गलती ऑलरेडी कर दी है, बट अभी क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात है कि लास्ट डे के हिसाब से लास्ट डे में आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज दैट वेयर इन जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के जितने भी फॉर्मूलाज थे, लाइक जो आपके क्वांटिटेटिव में थे, लॉजिकल रीजनिंग में उतने खास फॉर्मूलाज का यूज नहीं है, बट हाँ वहां ब्रेन और आईक्यू का यूज है, वो आप कर लोगे, मेरे को पता है। और देखो, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन का आंसर ढूंढना काफी आसान होता है। एलिमिनेशन मेथड से यू कैन इजिली चूज 2 ऑप्शंस, क्योंकि भाई उसमें से 2 ऑप्शंस किसी भी तरीके से उसमें तुक नहीं खा रहे होंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया वो वाली बात, लेकिन दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि लॉजिकल रीजनिंग को आप फिर भी सॉल्व कर पाओगे बिकॉज ऑल दी चैप्टर्स लाइक सीक्वेंस सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब बनाया जा सकता है। इवन अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैंने 1 आवर में एक 1 शॉट बनाया लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें मैंने लगभग सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन बनते हैं उसको 1 घंटे में कंप्लीट कराया। उसको देख सकते हो, कोशिश करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, नहीं तो क्लास 12 बाय अनअकैडमी के लाइव सेशन में चल जाना, उसमें थोड़े 4-5 वीडियो पहले होगा, ठीक है। द सेकंड थिंग इज दैट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जितने भी आपके चैप्टर्स है, जैसे प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन सभी चैप्टर्स के एटलीस्ट फॉर्मूलाज देख लेना। इसलिए देख लेना क्योंकि इनके क्वेश्चंस तुम बना लोगे अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला हो, क्योंकि इसमें गिवन डेटा से क्वेश्चन काफी इजीली बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स की और लैंग्वेज सब्जेक्ट की। सबसे पहली बात है कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका जो जनरल टेस्ट की तरफ से होता है वो वाला तो आप कर सकते हो, उसमें एंटोनिम, सिनोनिम्स, आइडम, फ्रेजेस, वोकैब का यूज है। जनरल वोकैब थोड़ी सी सेंस लगा के बन सकती है, बट अगर हम लोग बात करें जनरल टेस्ट के साइड से, ठीक है, अगर हम लोग बात कर ले आपके डोमेन टेस्ट के साइड से, सॉरी, तो डोमेन टेस्ट के साइड से मैं आपको बहुत ही मेजरली और बहुत ही इंपॉर्टेंटली ये बता देना चाहता हूं, इसमें यार अब यू कांट डू एनीथिंग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें अब एक दिन में कोई चमत्कार नहीं हो सकता। जो तुमने अपने 12th में अपना पढ़ा था उसी के हिसाब से तुमको सारी चीजें करनी पड़ेगी। जो भी तुम्हारे पास 12th का नॉलेज था, जो तुमने 15, 20, 1 महीने, 2 महीने या पूरे साल पढ़ के लिया है, उसी के बेसिस पे तुम वहां आंसर कर रहे होगे। हाँ, कंपैरेटिवली बोर्ड से इजी पड़ता है क्योंकि ऑप्शनल होता है, ऑप्शन होता है इसमें। और दूसरी चीज ये होती है कि इसमें अगर आपको थोड़ी मोड़ी, मैं कह सकता हूं कि 70% नॉलेज भी है चैप्टर की, इन डेप्थ उतनी नहीं है लेकिन 70% नॉलेज है, तो यू कैन डू 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन इजिली ऑफ अ सिंगल चैप्टर, अगर वो आता है तो, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट में ये चीज याद रखना, और उसमें भी याद रखना कि यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, लेकिन ऐसे नहीं करना है कि सब अटेम्प्ट कर दिए। जितना तुमको सही लगता है, जिसमें पॉसिबिलिटी 70% से ज्यादा लगती है कि ये सही होगा, उसी को करना। कंपटीशन इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यार कि सीयूईटी को लेके ये मत सोचना कि यहां पर तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। ये सोच के जाओगे तब कुछ नहीं होगा। अगर तुम एक्चुअली में अगर तुम अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख रहे हो, अपना कॉलेज देख रहे हो, दिस इज द पीक टाइम, दिस इज द लास्ट टाइम दैट यू हैव टू फाइट। इसके बाद एग्जाम होगा, उसके बाद ही डिसाइड होगा दैट व्हाट यू आर गोइंग टू सेलेक्ट और व्हाट इज गोइंग टू, मतलब क्या मिलने वाला है तुमको, सिंपल वर्ड में, ठीक है, अगर मैं ऐसे समझाऊं तो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंटली मेरी सुन लेना, एग्जाम देने से पहले प्लीज गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सीयूईटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था यार, मैंने कैट का एग्जाम दिया था, अभी मैं उसी के कॉलेज आया हुआ हूं, इसीलिए पीछे ये मेरा घर नहीं है, ठीक है, ये मैं अभी होटल में रुका हूं। मैं इसीलिए तुमको ये बताना चाहता हूं कि ये जो कैट का एग्जाम भी मैंने दिया था, मैं साल भर उन सारे क्वेश्चंस को काफी तगड़ा बनाता था, काफी बढ़िया बनाता था, ठीक है। एग्जाम के दिन मेरे कम से कम 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन छूट गए जिसके चलते मेरा परसेंटाइल और भी ज्यादा हो जाता, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन छूटने का सिर्फ एक कारण था कि मेरे को वो फॉर्मूला का ना, मतलब कि एक माइनर सा डिटेल छूट जाता है आपके दिमाग से, और जब आप लास्ट डे रिवीजन अच्छे से करोगे ना तो वो सारी डिटेल्स आपके पास रह जाती है और आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम लोगों में से जितने भी बच्चे जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज, थोड़े मोड़े पैटर्न्स देख लो। कुछ 1 शॉट मिल रहे हैं कि एक शॉट में पूरा का पूरा मैथ्स, पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग, ये सब कंप्लीट करा है, तो वो देख लो। एटलीस्ट जनरल टेस्ट तुम्हारी मार्क्स बढ़ा देगा अगर तुम्हारा उसमें है, अगर तुमने ले रखा है। बाकी डोमेन विल हेल्प यू टू ग्रैब योर मार्क्स, जो कि तुम अपने पुराने नॉलेज पे ले सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीयूईटी एग्जाम। अच्छे से देना, अच्छे से दे के आना, और आके जरूर बताना कि भैया कैसा गया, इसी वीडियो के नीचे कमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।